Hi everyone, welcome back to our channel. My name is Imani from True CV. जो जॉब सीकर्स की हेल्प करता है टू मेक रेज्यूमे एंड इन इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हो, जिसमें कुछ पॉइंट्स थे जैसे हाउ टू फाइंड द राइट कनेक्ट, हाउ टू रीच आउट टू देम, व्हाट टू डू इफ दे डोंट रिस्पॉन्ड। अगर आपने ये हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे और साथ में एक बोनस टिप भी शेयर करूंगी। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो प्लीज ऑप्टिमाइज कर लीजिए। इस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाई है जो कि आप हमारी लिंक्डइन मेकओवर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सर्च एंड कनेक्ट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको सर्च किन को करना है और आपको कनेक्ट किस किस से करना है। सो मान लो यू आर इन टेक इंडस्ट्री और आपको टेक महिंद्रा कंपनी के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है टेक महिंद्रा, तो सबसे पहले आप अपना लिंक्डइन ओपन करोगे। लिंक्डइन ओपन करने के बाद आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको सर्च बटन दिखेगा, सर्च बार, वहां पे आप क्लिक करोगे टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा आपने अगर टाइप कर दिया कीवर्ड्स में, फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे टेक महिंद्रा का पेज दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज, अगर आप जेन्युइनली किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको उसके पेज को फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है। आप व्यू पेज करोगे। एज यू कैन सी माई इन माई स्क्रीन, मैं ऑलरेडी टेक महिंद्रा को फॉलो करती हूँ। एंड आप अगर यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आप फिर इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आप इनके इनसाइट्स देख सकते हो, कंपनी क्या पोस्ट कर रही है, सारी चीजें यहाँ पे, रीसेंट ओपनिंग्स कौन कौन सी है, सारी इस पेज पे मिल जाएगी। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप डेफिनेटली इन पेजेस को भी फॉलो करें। एंड यहाँ पे आप इनकी स्क्रीन पे देखोगे टेक महिंद्रा कनेक्टेड वर्ल्ड कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस, उसके नीचे आप देखोगे 10,001 प्लस एम्प्लॉयज यहाँ पे है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सो आप यहाँ से भी, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी आप स्पेसिफिक जो एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ से अगर आपको किसी किसी को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। सेकेंड, सर्च। फिर से हम अपने सर्च बार पे जाएंगे। सर्च बार पे जाने के बाद हम नेक्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, लेट्स से रिक्रूटर इन टेक महिंद्रा। ठीक है। हम करते हैं रिक्रूटर इन टेक महिंद्रा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, जैसे फर्स्ट आया लीड रिक्रूटर टेक महिंद्रा, एचआर रिक्रूटर एट टेक महिंद्रा, ह्यूमन रिसोर्स टेक महिंद्रा, एचआर रिक्रूटर टेक महिंद्रा। बेसिकली आपका सर्च का पर्पस ये होता है कि आप जितना स्पेसिफिक कीवर्ड मेंशन करोगे उतनी स्पेसिफिक सर्च आपको मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं इसकी जगह एचआर रिक्रूटर इन टेक महिंद्रा, एज यू कैन सी यहाँ पे जितने भी सारे रिक्रूटर्स है, ये टेक महिंद्रा, लीड रिक्रूटर टेक महिंद्रा, एचआर एसोसिएट टेक महिंद्रा, एवरीवन इज है। अब आपने सर्च कर लिया है। सर्च करने के बाद अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, जो कि है रीच आउट टू रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर्स। जब लिंक्डइन पर आप सर्च करने के बाद किसी के साथ कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने पे आप देखोगे, आपको एक तो चीज ध्यान में रखनी है कि आपको किसी को भी जेनेरिक रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है कि आपने बस ओपन किया खट 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 सबको भेज दिया। नो, आपको एड अ नोट करना है, आपको एक पर्सनलाइज नोट भेजना है। एंड इसमें आपको ये भी नहीं करना है कि सबको कॉपी पेस्ट करके आप सबको ही एक ही मैसेज भेज रहे हो। नो, योर मैसेज शुड बी पर्सनलाइज, तभी आप जो रिक्रूटर है उनका अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे। बिकॉज यार, एक तो वो रिक्रूटर है, ऊपर से उन्हें इतने सारे ऑब्वियसली जॉब से रिलेटेड इतने सारे मैसेज आते होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू है, यू नीड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एचआर और हायरिंग मैनेजर। ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद फॉर एग्जाम्पल आप एक मैसेज भेज सकते हो दैट हेलो शिल्पी, योर एक्सपर्टीज इन टेक इंडस्ट्री इज इम्प्रेसिव, एज आई एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी योर पर्सपेक्टिव वुड बी वैल्यूएबल, लेट्स कनेक्ट, थैंक्स एंड योर नेम। ओके। देन उसके बाद आपको सेंड कर देना है। इसके बाद आपने जितनी भी रिक्वेस्ट भेजी है, आपको कहाँ से व्यू कर सकते हैं। आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे होम होम की साइड में माई नेटवर्क है, आप माई नेटवर्क पे क्लिक करेंगे एंड यहीं पे आपके आपके रिकमेंडेशंस भी शो होते हैं, प्लस आपको जो रिक्वेस्ट चाहिए वो यहाँ पे शो होती है। एंड साथ ही साथ जिनको आपने रिक्वेस्ट भेजी वो भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मैनेज साइड में शो हो रहा होगा, आप मैनेज पे क्लिक करोगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपको रिसीव कितने हुए हैं एंड आपने सेंड कितने किए, ये सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद जैसे रिसीव्ड है, रिसीव में आपको जितने भी शो होंगे आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सेंड पे जाएंगे। सेंड पे जाने के बाद आप देखेंगे दैट आपने
जिस रिक्रूटर से कनेक्ट किया है, प्लस आप यहाँ से उसको, अगर आप नहीं चाहते हो कि उस रिक्रूटर से आप कनेक्ट करें, तो यू कैन विड्रॉ ऑल्सो। और यहाँ पे अगर आपने कुछ पर्सनलाइज मैसेज भेजा है तो वो भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड आप सी मोर पे क्लिक करेंगे। सी मोर पे क्लिक करके एज यू कैन सी, हेलो शिल्पी, योर एक्सपर्टीज इन टेक इंडस्ट्री इज इम्प्रेसिव। सो यहाँ पे मैसेज प्रॉपर शो हो रहा है। तो अब आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट तो भेज दिया है, अब आप क्या करोगे, यू नीड टू वेट कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। इन केस अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कि एक तो जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसकी लिमिट काफी कम होती है, तो आप सब कुछ एक फर्स्ट मैसेज में नहीं लिख सकते हो। सो इसमें जब आपका कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एचआर से दोबारा जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनसे बात कर सकते हो। तो जैसे मैंने एक रिक्रूटर को ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेजी थी एंड उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, बट उनकी साइड से कोई रिवर्ट नहीं आया है। सो मैं फिर से एक मैसेज डालूंगी उनको, आपको थैंक करना है फॉर एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट। सो आई विल मेंशन, डियर दीपिका, thank you for accepting my request. I'm interested in potential opportunities at Tech Mahindra and would appreciate any guidance or information you can provide. So basically यहाँ पे आप बता भी रहे हो अपने आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, एंड यहाँ पे आप उनसे हेल्प के लिए भी बोल रहे हो। फिर आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे, विद माई बैकग्राउंड इन फुल स्टैक डेवलपमेंट आई कीन टू एक्सप्लोर हाउ आई कुड कंट्रीब्यूट टू योर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा लंबा चिट्ठा नहीं बताना है कि मैं आई हैव डन दिस 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 दिस, बिकॉज एक टाइम पे अगर वो आपकी प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे दैट आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पे सब कुछ फिल किया होगा तो वो वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद आप फिर से लिखोगे, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू, एंड देन बेस्ट रिगार्ड्स एंड XYZ योर नेम। ओके, सो अब आपने ये मैसेज भी उनको कर दिया है। अब ये चीज जो है हमारे थर्ड स्टेप पे जाती है, विच इज फॉलो अप। सो अगर मान लो आपने फर्स्ट मैसेज कर दिया, सेकंड मैसेज कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, या रिस्पॉन्स भी आ गया, फिर भी आप उनको फॉलो अप मैसेज डाल सकते हो। लेट्स से आपकी बात हो गई है नाउ, अब थोड़े टाइम बाद। सो बेसिकली जब आप जॉब के लिए कनेक्ट कर रहे हो लोगों से, तो आपको एकदम से ही सब कुछ नहीं बोलना, मैम मेरे को ये चाहिए। तो थोड़े टाइम बाद फिर आप दोबारा मैसेज करोगे, फॉर एग्जाम्पल, hi Deepika, I hope this message finds you well. I wanted to check in on the status of the potential opportunities at Tech Mahindra. If there have been any updates or insights you can share, I did uh, I did greatly appreciate it, and thank you so much for your time and consideration. Best regards and your name. Okay. सो आपको यहाँ से अब आपने ये मैसेज, फॉलो अप मैसेज डाल दिया है, आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एक ही रिक्रूटर से कनेक्ट करके उसी से नहीं फॉलो अप लेना है, आप 2-3 रिक्रूटर से या और ज्यादा रिक्रूटर से कनेक्ट कर सकते हैं सेम कंपनी के। तो इससे क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे रिवॉर्ड आने के, आपको ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक ही बंदे से आप फॉलो अप किए जा रहे हो। यू कैन मैसेज टू अदर रिक्रूटर्स एज वेल। सो अब आते हैं हमारी बोनस टिप पे। आपको रिक्रूटर्स एंड हायरिंग मैनेजर के साथ साथ जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के सीनियर्स को भी सर्च करके उनको भी आपको रिक्वेस्ट भेजना चाहिए। इससे आप उनसे बात करके पोजीशन के बारे में ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो, और फ्यूचर में अगर आप उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो आप उनका रेफरेंस भी दे सकते हो। जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के। ऑफकोर्स इंटरव्यू तो अच्छा देना ही है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाय, विद नेम दैट पर्सन जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, आई एम वेंचरिंग इनटू कोडिंग एंड योर प्रोफाइल ग्रैब्ड माय अटेंशन, curious to learn from your experience and maybe exchange a few coding tales. Let me know if you are up for a quick chat about it. Thanks and your name. So that's it for today. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो. Do like and share with your friends and family. If you have any queries, please mention in the comment section. We will be happy to answer. For resume writing and interview preparation, please visit truecv.com. Goodbye.